एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 6 जुलाई 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। आप पहला ये आ जाइए जिस पे आपको ये पढ़ना है कि सेंटर टू सॉफ्ट एंड पुनिटिव स्टेप इन एनवायरमेंट केसेस। तो सेंटर क्या करने वाली है, जो पुनिटिव स्टेप्स है इन्वायरमेंट केसेस में उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाने वाली है, थोड़ी चीज़ें करने वाली है, सजेस्ट करने वाली है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री पॉइंट टू सजेस्ट टू डिस्क्रिमिनलाइज प्रोविज़न। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने प्रपोज किया है, ठीक है, एक सॉफ्ट एंड प्रोविज़न ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA का। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आ जाइए आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें ये पढ़ना है इंडियन एविएशन नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी टेलविंड, ये पढ़ना है। तीसरा आपको ये पढ़ना है हेल्पिंग श्रीलंका मोर मीनिंगफुली। तो हेल्प करना श्रीलंका को मोर मीनिंगफुली, इसमें बताया जा रहा है इंटरवेंशन विच एड रिकवरी एंड इंक्लूड रिलीफ विद डिग्निटी शुड बी द बेसिस ऑफ एनी फ्यूचर असिस्टेंस। ठीक है, तो एक श्रीलंका से रिलेटेड है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको ये पढ़ना द वे टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए वेज बताए गए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है 3 मेजर डेफिशिएंसी ऑफ रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम एंड नीड करेक्शन। तो ये पढ़ना है आपको, डिजीज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वर्स्ट अमंग एंडेमिक डिजीज़। तो ये बताया जा रहा है एक क्या है, एंडेमिक डिजीज़ किलिंग 1.5 मिलियन पीपल्स एवरी ईयर, ऐसा WHO बता रही है। TB अफेक्ट एडल्ट इन द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स एंड देयरफॉर इम्प्रोवाइजेस द फैमिली एंड द नेशन। ठीक है, तो TB की सिचुएशन बताई गई है, ये भी आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। आज मैं आपको हेडलाइंस बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पढ़ना द रिलेंटलेस मार्च ऑफ FPI टू द एग्जिट गेट। ठीक है, तो ये पढ़ना, इसमें देख लेते हैं आपको क्या पढ़ना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है FPI हैव बीन अ सेलिंग स्प्री इन इंडिया। तो यहाँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से रिलेटेड बताया जा रहा है। जून 2022 विटनेस द वर्स्ट सेल ऑफ सिंस मार्च 2022 when India announced nationwide lockdown at 50,000 करोड़। ठीक है, तो FPI से रिलेटेड है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी को लेके यहाँ पे बात हो जा रही है, क्या की जा रही है बात कि रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन अनइवन। तो अनइवन रही है पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। ठीक है, as the industry was grappling with these challenges came Russian invasion of Ukraine which led to rise in the global prices. ठीक है, add to this mix the US Federal Reserve raising the benchmark interest rate starting March this year. All of these have made asset risky. तो ये सारी चीज़ें क्या कर दे रही है, एसेट को रिस्की कर दे रही है। When FBI sell their holding and repatriate fund back to their home market, the local currency take a beating. ठीक है, लोकल करेंसी के लेके बता रही है कि कैसे वो अफेक्ट होती है। विद अ वीकर रूपी वी हैव टू सेल आउट मोर फंड टू इम्पोर्ट द सेम यूनिट ऑफ द गुड। तो इसमें भी बता रहे हैं सेल आउट करना मोर फंड, ठीक है, टू इम्पोर्ट द सेम यूनिट ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये पढ़ लिया। आगे देखते हैं द स्टेटस ऑफ, इसमें क्या पढ़ना है देखिए, द स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे रिलेटेड क्या है, 2013 में देख लीजिए क्या हुआ था। इन 2013 चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग ड्यूरिंग हिज विजिट टू कजाकिस्तान, जब उन्होंने कजाकिस्तान को विज़िट किया था और इंडोनेशिया को विज़िट किया था, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया को जब जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जब उन्होंने विज़िट किया था तो उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था, विज़न टू बिल्ड अ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि वो बनाना चाहते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड MSR। ठीक है, ब्रेक करने के लिए बॉटल नेक इन एशियन कनेक्टिविटी को
के लिए। दस द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज बॉर्न, तब से आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब बिगेस्ट प्रोजेक्ट अंडर BRI इन द पाकिस्तान, तो BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो जो प्रोजेक्ट है वो बिगेस्ट प्रोजेक्ट अंडर BRI इन पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आया है, सीपेक से रिलेटेड भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक उसे कहा जाता है, वो पाकिस्तान से रिलेटेड एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। ओवर टाइम चाइना प्लेस $62 बिलियन इन द लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, $62 बिलियन लो इंटरेस्ट लोन एंड फाइनेंसिंग फ्रॉम द चाइनीज स्टेट ओन बैंक्स, ठीक है, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। बांग्लादेश भी ज्वाइन द BRI इन 2016, तो बांग्लादेश ने क्या किया, BRI को 2016 में ज्वाइन किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बांग्लादेश ने 2016 में क्या किया, ज्वाइन किया। हैज़ बिन प्रॉमिस द सेकेंड हाइएस्ट बेल्ट, तो प्रॉमिस किया गया सेकेंड हाइएस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय चाइना साउथ एशिया आफ्टर पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के बाद बताया जा रहा है सेकेंड हाइएस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा चाइना के द्वारा, ठीक है। Multiple studies shows that Bangladesh has been able to benefit from a BRI while maintaining diplomatic and strategic tie with both India and China. तो इसे बताया जा रहा है, ये जो मल्टीपल स्टडीज़ हुए हैं उसमें ये बताया गया कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, वो एबल हो सकेगी बेनिफिट लेने के लिए BRI से, जिससे मेंटेन कर सकती है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक टाइज, सब ये दोनों के साथ कर सकती है, इंडिया और चाइना दोनों के साथ। It has managed to not upset India by getting India to build infrastructure projects similar to BRI in the country. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो इंडिया को अपसेट नहीं करना चाहती, इसलिए वो इंडिया के साथ भी बिल्ड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि सिमिलर है वो BRI जो कि वो चाइना के साथ कर रही है। तो इसकी समरी ये थी, द स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है, सेंटर आस्क स्टेट टू बूस्ट पैडी ग्रोइंग, तो सेंटर ने स्टेट से कहा है कि पैडी सोइंग, ठीक है, बोने से रिलेटेड, पैडी की क्रॉपिंग करने से रिलेटेड, बीज बोने से रिलेटेड है। सेंटर आस्क टू जो ये लगाने से रिलेटेड है, आपको पता है पैडी को क्या किया जाता है, पैडी सैपलिंग की जाती है, ठीक है। तो सेंटर ने क्या किया है, बोला है कि बूस्ट करिए पैडी सोइंग को, कि पैडी की जो एग्रीकल्चर जो इससे फार्मिंग है उसको बूस्ट कीजिए। देयर हैज़ बीन 27% फॉल इन द सोन एरिया, ठीक है, 43.45 लाख हेक्टेयर टिल जुलाई 1 दिस सेशन, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी है और ज्योग्राफी के भी। उसके बाद आपको पढ़ना है, मोदी शी में मीट अमिड बिजी डिप्लोमेटिक कैलेंडर, तो ऐसा है मोदी और जो शी हैं, सी जिनपिंग और मोदी जी, वो मीट कर सकते हैं, वो मिल सकते हैं अमिड बिजी डिप्लोमेटिक कैलेंडर, डिप्लोमेटिक कैलेंडर उनका बिजी है फिर भी वो मिल सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दे आर एक्सपेक्टेड एट SCO मीट इन उज्बेकिस्तान इन सितंबर, ऐसा बताया जा रहा है कि वो मिल सकते हैं कब, SCO मीट जब होगा उज्बेकिस्तान में सितंबर को, तब, ठीक है। नेवी गेट्स आई रूट टू बाई कैरियर बेस्ड जेट, ठीक है, तो नेवी आईज गवर्नमेंट रूट टू बाई कैरियर बेस्ड जेट, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक, ये भी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वीडन फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नेटो अवेट रेटिफिकेशन, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। स्वीडन और फिनलैंड और प्रोटोकॉल है जो ज्वाइन नेटो से रिलेटेड है, तो आप ये जान लीजिए ये फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर कह लीजिए या फिर आप IR भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, वुमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन विंस फील्ड मेडल, तो यूक्रेन की मैथमेटिशियन है, वुमेन मैथमेटिशियन है यूक्रेन की, उन्होंने फील्ड मेडल जीता है, जो मरियाना नाम है उनका, सेज वॉर हैज़ प्रोपाउंडेड चार्ज चेंज हर लाइफ, तो बता रही है कि कैसे वॉर ने लाइफ चेंज कर दी है, ठीक है, ये चीज़ है। आगे देख लीजिए, इसमें ये है,
PMI पे सर्विसेज ग्रोथ एट 11 ईयर्स हाई, ठीक है, PMI से रिलेटेड है ये न्यूज़, ये भी पढ़ना है हमें। रुपी फॉल 79.33 आफ्टर जून ट्रेड डेफिसिट वाइडन, इससे पहले भी हमने पढ़ा था रुपी की फॉल, जो रुपी फॉल कर गई थी उससे रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही है, आपको आज के द हिंदू से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थी। आगे फिर से मिलती हूँ आपको मैं सेम एनालिसिस के साथ, द हिंदू के एनालिसिस के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।